Hey guys, welcome to the another video. So this is the extended video of week 6 part 3 of code 2. So let's get started. Now our next hook is use the callback hook. पहले इसका हम लोग डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं ओवरऑल क्या बोल क्या रहा है. Use callback is a React hook that is used to memorize the callback functions, preventing unnecessary recreation of callbacks on each render. This can be useful when passing callbacks to the child component to ensure they don't trigger अननेसेसरी री रेंडर्स. तो ये कह रहा है कि कोई कॉल बैक फंक्शन मैंने बनाया है पेरेंट में और मैं उसे पास कर रहा हूँ चाइल्ड में, और मैं नहीं चाहता कि वो चाइल्ड जो है बार बार री रेंडर करे, तो उसके लिए ये कॉल बैक यूज़ कॉल बैक होता ही यूज़ होता है. अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ क्या कहना क्या चाहता है प्रैक्टिकली. अब मैं डायरेक्ट यूज़ कॉल जो होता है यूज़ कॉल बैक उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे दिखाता हूँ. सिंपली देखो, मैंने यहाँ पे काउंटर कॉम्पोनेंट बना रखा है, ठीक है. उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है, काउंट और नेम. और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे रखी है, एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें मैं काउंट की वैल्यू शो कर रहा हूँ जो भी चेंज हो रही है. उसका दो बटन मैंने दिए है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके. और यहाँ पे जब ऑन क्लिक होगा तो जो काउंट की वैल्यू वो इंक्रीज होगी सेट काउंट से, और जब डिक्रीमेंट करूँगा तो काउंट की वैल्यू माइनस होगी सेट काउंट से. और उसके नीचे मैंने एक न्यू बार कंपोनेंट दे रखा है एज ए चाइल्ड कंपोनेंट, जिसमें कि मैं नेम एज ए प्रॉप्स पास कर रहा हूँ. यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ. देखो, अगर मैं लिख देता हूँ छोड़ो नेम ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. वेरिएबल भी कंट्रोल एस. अब जो न्यू बार कंपोनेंट मैं तुम्हें उसे दिखाता हूँ. ये देखो, इसे हटा देता हूँ. अब न्यू बार कंपोनेंट मैंने नेम एज ए प्रॉप्स पास किया है, उसे यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ जो भी नेम होगा तुम्हारा. और यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करा रहा हूँ कि अगर ये रेंडर होगा तो ये शो होगा, दिस इज न्यू बार. अब मैं इसे रन करता हूँ. चलते हैं एक बार प्रोजेक्ट पे, इसका कंसोल में ओपन कर लेता हूँ. देखो, अब जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा एक काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जहाँ जो यहाँ पे लिखा है दिस इज न्यू बार ये भी इंक्रीज होगा क्योंकि री रेंडर होगा बार बार. देखना अभी, देखो 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 देखो, काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे दिस इज न्यू बार ये भी इंक्रीज हो रहा है. तो क्या हो रहा है कि जब मैं यहाँ पे काउंटर डॉट जीएस में काउंट की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो चाइल्ड कंपोनेंट है इसका काउंटर का वो भी अपडेट हो रहा है, वो भी री रेंडर हो रहा है बार बार. अब मैं चाहता हूँ कि ये री रेंडर ना हो, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ. यहाँ पे एक आता है मेमो करके, जो मैंने शायद तुम्हें पहले बताया है अभी थोड़ी देर पहले, तो तुम यूज़ कर सकते हो सिंपल. अब देखो मैंने यूज़ कर लिया, तो अब तुम्हारा जो होगा, रीलोड करता हूँ एक बार मैं पहले. अब जो तुम्हारा दिस इज न्यू बार है, ये तुम्हारा न्यू बार कंपोनेंट बार बार री रेंडर नहीं होगा, एज अ चाइल्ड कंपोनेंट है फिर भी. देखो यहाँ पे काउंट की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन दिस इज न्यू बार जो है वो एक ही बार लिख के आ रहा है, मतलब एक ही बार वो री रेंडर हो रहा है. क्या, अब तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ अपने कोड में. देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा हैंडलर बना ले रहा हूँ, ये रहा, चेंज नेम करके, कि जो तुम्हारा नेम होगा वो चेंज होगा. अब यहाँ पे नेम बार में मैं इसे पास कर दे रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू चेंज नेम. उसको यहाँ से एक्सेस कर ले रहा हूँ मैं, चेंज नेम. एक मैंने बटन बना दिया, ठीक है. अब यहाँ पे मैं चेंज नेम को भी यहाँ शो कर दे रहा हूँ डायरेक्ट. चेंज नेम, सॉरी पहले प्रॉप पास करना होगा मुझे. प्रॉप पास किया तो डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा ऐसे. ये रहा, ठीक है. अब देखना क्या होगा थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे एक हैंडलर बनाया है, तो यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर रहा हूँ. जब भी नेम तुम्हारा चेंज होगा चेंज नेम करके, अब देखना क्या होगा तुम्हारा. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है, दिस इज पीयूष और आदित्य भी आ रहा है. तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है तुम्हारा. पहले नेम प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे जो बटन है तुम्हारी बटन की जो वैल्यू है वो तुम्हारी है, यहाँ पे शो हो रहा है आदित्य करके, ये तुम्हारी बटन है. अब देखो जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, तुम्हारा जो नेम बार है वो री रेंडर होगा बार बार. अब ऐसा क्यों हो रहा दिखा रहा हूँ.
देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड नीचे देख सकते हो, यहाँ पे जो नेव बार है वो री रेंडर हो रहा है। अब यहाँ काम आता है यूज कॉल बैक हुक का तुम्हारा, जो मैंने यहाँ पे चेंज नेम जो फंक्शन है यहाँ पे तुमने देखा होगा कि लिखा गया था यहाँ पे मेमोजाइज कॉल बैक फंक्शन रिएक्ट हुक दैट इज यूज टू मेमोजाइज द कॉल बैक फंक्शन, जो कॉल बैक फंक्शंस होते हैं उसको मेमोजाइज करता है। यहाँ पे अब मुझे इसको मेमोजाइज करना है, बाय द वे कमेंट करता हूँ और मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो, एक मैं कॉन्स्ट चेंज नेम करके वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें कि यहाँ पे एक मैं यूज कॉल बैक हुक का यूज़ कर रहा हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे एक डिपेंडेंसी अरे यहाँ लास्ट में पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, ये तुम्हारा यूज कॉल बैक जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तुम्हारा चेंज नेम करके है वो तुम्हारा यूज कॉल बैक हुक के द्वारा फ्रीज कर दिया गया, मतलब स्टैटिक कर देगा, ये चेंज नहीं हो रहा है। अब जैसे कि री रेंडर जब मैं करूँगा काउंट वेरी को चेंज करूँगा, ये तुम्हारा री रेंडर नहीं होगा बार बार। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लियर करता हूँ एक बार। अब मैं अगर इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ वैल्यू यहाँ पे दिखने बार री रेंडर नहीं होगी बार बार। देखो यहाँ पे काउंट की वेरिएबल तो चेंज हो रही है बट यहाँ पे ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है दिस नेम बार के। तो एक तरह से तुम्हारा कॉल बैक जो तुम्हारा है वो फ्रीज हो चुका है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है मैं शो करूँ, ठीक है। सेव कर लिया, यहाँ पे क्या लिखा है इसे रीलोड कर लेता हूँ एक बार। शुरू में हम लोग काउंट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे क्या आएगा आदित्य 0 करके आ रहा है हम लोगों का। क्यों सेव करता हूँ एक बार पहले तो देखो जो मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ चेंज नेम यहाँ पे क्या है तुम्हारा, चेंज नेम में पास हो रहा है 0 आदित्य और काउंट शुरू में क्या है 0। अब देखना क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो आदित्य 0 है वो चेंज नहीं होगा, वो भी स्टैटिक हो गया एक तरीके से, क्योंकि मैंने फंक्शन स्टैटिक फ्रीज कर दिया है तो स्टैटिक हो गया वो भी। और तुम्हारा नेम बार भी चेंज नहीं होगा। अब मैं इंक्रीमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो बस काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है, आदित्य 0 1 2 3 4 नहीं हो रहा है। तो मुझे अब इसे 1 2 3 4 को भी चेंज करना है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी एरे पास किया है उसे मैं चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा काउंट लिख दूंगा। तो जब जब तुम्हारा काउंट की वैल्यू चेंज होगी तब तक तुम्हारा ये यूज कॉल बैक जो तुम्हारा है वो री रेंडर होगा। यूज कॉल बैक भी तुम्हारा री रेंडर होगा, जो तुम्हारा चेंज नेम है तुम्हारा री रेंडर होगा। आप देखना जो तुम्हारा यहाँ पे नेम बार है ये तुम्हारा री रेंडर होगा बार बार। मैंने वहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में वो वैल्यू दे दी है, वो वेरिएबल दे दी जिसकी वजह से वो चीज़ री रेंडर होगी बार बार। देखो इंक्रीमेंट पर जैसे ही क्लिक करूँगा काउंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है और यहाँ पे नया बार भी चेंज हो रहा है। इसका वर्थ इट तब होता है जब यहाँ पे तुम देखो एक से ज़्यादा वेरिएबल तुम्हारे पास, जैसे काउंट 1 एक वेरिएबल है, काउंट 2 काउंट 3 काउंट 4 वेरिएबल है। अब तुम चाहते हो कि जो ये डिपेंडेंसी एरे है ये चेंज नेम करके वो बस काउंट 1 पे डिपेंडेंट हो, तब ये यूज़फुल होता है एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये था तुम्हारा यूज कॉल बैक हुक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन द यूज इफेक्ट, यूज मेमो और यूज कॉल बैक। अब तीनों में डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या होता है। use effect purpose manages the side effect in a function component trigger the run after the re-rendering and on subsequent re-render। यूज केसेस कहाँ कहाँ इसका हम लोग यूज़ करते हैं, फेचिंग डेटा, सब्सक्रिप्शन, मैनुअली चेंजेस, डॉम का सिंटेक्स ही हो गया। यूज इफेक्ट में यूज इफेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एक एरो फंक्शन मतलब जो भी तुम्हें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है, और यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे मतलब जिस वेरिएबल को चेंज होने से, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल हम लोग पुट कर सकते हैं डिपेंडेंसी एरे में। यूज मेमो पर्पज मेमोजाइज द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन टू अवॉइड द अननेसेसरी रिकैलकुलेशन, मतलब रिकैलकुलेशन को बचाने के एक तरीके से हम लोग यूज मेमो का यूज़ करते हैं। ट्रिगर रन ड्यूरिंग द री-रेंडरिंग यूज केसेस मेमोजाइज द एक्सपेंसिव कैलकुलेशन प्रिवेंटिंग अननेसेसरी री-रेंडर। यहाँ पे तुम्हें उसका सिंटेक्स मिल जाएगा यूज मेमो हुक का, और सिंपल यहाँ पे कोई भी एरो फंक्शन और यहाँ पे वो डिपेंडेंसी एरे। अब यूज कॉल बैक हुक मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, फिर यहाँ भी रिवाइज करता हूँ एक बार। पर्पज मेमोजाइज ए कॉल बैक फंक्शन टू प्रिवेंट द अननेसेसरी री-रेंडर ऑफ द चाइल्ड कंपोनेंट, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट जो तुम्हारा है वो अननेसेसरी री-रेंडर ना करे, क्योंकि तुम्हारा जो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन है वो तुम्हारा पेरेंट कंपोनेंट में ऑलरेडी बना के रखा गया है। रन्स ड्यूरिंग द री-रेंडरिंग यूज केसेस प्रिवेंटिंग अननेसेसरी री-रेंडर व्हेन पासिंग कॉल बैक्स टू द चाइल्ड कंपोनेंट। ये तुम्हारा सिंटेक्स, उसका सेम सिंटेक्स सबका लगभग है। यूज कॉल बैक में तुम एक फंक्शनल पास करो, फंक्शन पास करो जो तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंसी आ रहा है।
सो आवर नेक्स्ट हुक इज यूज रेफरेंस हुक। ये भी दो हुक हैं, तुम पढ़ सकते हो, यूज सर्च परम एंड यूज लोकेशन हुक करके, ये काम आते हैं तुम्हें। बट इन माई वीक आई विल गोइंग टू कवर द यूज रेफरेंस हुक, क्योंकि ये हरकत भैया नहीं पढ़ाया, बट ये इंपॉर्टेंट हुक्स हैं एक तरीके से जो तुम यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में। नाउ व्हाट इज द यूज रेफरेंस हुक? तो यूज रेफरेंस हुक करता क्या है कि किसी भी वैल्यू को परसिस्ट बनाता है, मतलब वैल्यू वो गायब ना हो, वो सेव करके रखे। मतलब क्या मेरा कहने का, मैं बता रहा हूँ अभी देखो, पहले एक थियोरेटिकल लैंग्वेज में से देख लेते हैं। द यूज रेफरेंस हुक इज रिएक्ट इज यूज्ड to persist value across the re-render without causing a re-render when a value change. It commonly used to directly access the DOM element or store the mutable value. जब जब देखो कोई चीज़, जब तुम्हारा कोई कंपोनेंट री रेंडर होता है उसकी वैल्यू परसिस्ट नहीं होती, मतलब गायब हो जाती है, वो इनिशियल लेवल से फिर शुरू होता है। बट अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ अगर री रेंडर हो रही है और जो तुम्हारी वैल्यू वहाँ पे थी पहले से, वो वहीं से वैल्यू मिले मुझे, उसके लिए मैं यूज रेफरेंस हुक का यूज़ करता हूँ। तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट बना रखा है यूज रेफरेंस हुक करके, यूज रेफरेंस करके, और उसको मैंने यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल बनाया है, काउंट स्टेट बनाया है, और सेट काउंट करके उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए मैंने फंक्शन दिया है यहाँ पे, और उसमें इनिशियल वैल्यू मैंने 0 दे रखी है। और यहाँ पे मैंने 2 बटन बना रखी है, सेट काउंट करके जो तुम्हारा काउंट इंक्रीमेंट कर रहा है, और सेट काउंट करके जो काउंट तुम्हारा डिक्रीमेंट कर रहा है, सिंपल। यहाँ पे काउंट में शो कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है लेट ए करके, और यूज इफेक्ट मैंने एक यहाँ बनाया हुक, जिसमें मैंने ए की वैल्यू प्लस करी हर बार, और कंसोल में वो प्रिंट करा रहा हूँ। देखना क्या होगा, इसमें सेव करता हूँ एक बार। अब ये मत सोचना कि देखो यार कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ बाबा, क्योंकि मैं इंपोर्ट ऑलरेडी कर रखा है मैंने। यहाँ पे यूज रेफरेंस हुक है तुम्हारा, मैंने यहाँ पे यूज रेफरेंस हुक इंपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी, अरे कंपोनेंट इंपोर्ट कर रखा है। ये देखो, तो कंसोल ओपन कर लूँ मैं, अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिस इज वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, 1 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी आ रही है दिस इज वैल्यू 1, इट इज गिविंग मी 1, लेट मी सी, दिस वैल्यू इज 1। यहाँ पे ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू पहले क्या आ रही है जब री रेंडर हो रहा है, तो ए की वैल्यू 0 थी, और जब भी वो री रेंडर होता है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जा रही है, 1 हो जा रही है, ठीक है, पहली बार इंक्रीमेंट कर रहा है। तो अब जैसे मैं इंक्रीमेंट क्लिक करूँगा, देखना ये वैल्यू 1 ही यहाँ पे लिख के आ रहा है, दिस इज वैल्यू 1। ये जो तुम्हारा है वो वैल्यू बढ़ नहीं रही है, क्यों? अब मैं बता रहा हूँ। देखो जब तुम्हारा वेरिएबल मैं काउंट स्टेट जो है मैं उसे चेंज कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारा जो यूज रेफरेंस तुम्हारा कंपोनेंट है वो री रेंडर हो रहा है, और जब तुम्हारा री रेंडर हो रहा है तो तुम्हारी ए की वैल्यू जो है वो फिर से स्टार्ट हो रही है 0 से, ना कि तुम्हारी जहाँ से वैल्यू रुकी हुई थी वहाँ से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल वैल्यू तुम्हारी 0 हो जा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इनिशियल वैल्यू 0 ना हो, जहाँ से मेरी वैल्यू चेंज होकर मुझे मिल रही है वहाँ से मुझे मिले एग्जैक्ट वैल्यू जहाँ से मुझे चेंज हुआ, जहाँ तक मेरा चेंज हुआ था। तो मैं यूज रेफरेंस हुक का यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है यूज रेफरेंस हुक को, तो कमेंट करता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने यूज रेफरेंस हुक का यूज़ किया हुआ है, एक यहाँ इनिशियलाइज किया हुआ है, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है 0। अब इसको यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे डॉट करंट लिखना पड़ेगा। एक्चुअली ये तुम्हारा सिंटैक्स होता है, जहाँ भी ए की वैल्यू तुम्हें एक्सेस करनी है ए डॉट करंट लिखना पड़ता है। करंट अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही इंक्रीमेंट की वैल्यू चेंज होगी तो ये चीज़ पूरा कंपोनेंट री रेंडर करेगा और तुम्हारी ए की वैल्यू परसिस्ट रहेगी। अब देखना यहाँ पे जो लिख के आएगा 1, यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, 2 3 4 5 इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। देखो देखो देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये काउंटर तुम्हारा री रेंडर हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारी वैल्यू जो है वो परसिस्ट है। तो ये काम करता है तुम्हारा यूज रेफरेंस हुक। सो इस वीक में हमने ये सब पढ़ा है पूरा। मैं एक बार तुमको पूरा रिवाइज कराता हूँ, मतलब क्या क्या पढ़ा है। रिएक्ट हुक्स पढ़ा है, रिएक्ट क्या रिटर्न करता है, व्हाट आर साइड इफेक्ट्स, जैसे कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, फेच एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, रिकन्सिलिएशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। प्रॉप्स का डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी कवर कर रखा है।
डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल असाइनमेंट कैसे करते हैं, नेस्टेड अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, री-रेंडर इन रिएक्ट कैसे होता है, उसे कम कैसे करते हैं। पहला होता है पुश डाउन स्टेट और दूसरा होता है यूज़ मेमो। और कई तरीके होते हैं, वैसे कि यूज़ हुक्स का मतलब हुक्स का यूज़ करके हम काम कर सकते हैं कि का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किस एलिमेंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं या री-रेंडर हो रहा है उसको ट्रैक करने के लिए। उसका क्लास कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट, हमने क्या पढ़ा था, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, फिर रिएक्ट हुक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्ट हुक्स लाइक यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, यूज रेफरेंस, यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट एंड यूज लेआउट। हमने जो कवर किया है वो इसमें है, यूज स्टेट तुम्हारा है, यूज इफेक्ट है, यूज मेमो हुक हमने कवर किया है, उसके बाद हमने कवर किया यूज कॉल बैक हुक, उसके बाद यूज रेफरेंस हुक, सॉरी उसके बाद मैंने डिफरेंस कवर किया है, तीनों हुक में डिफरेंस क्या है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट हुक्स अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, यूज सर्च परम एंड यूज लोकेशन हुक, जो तुम्हें प्रोजेक्ट में काम आएगा। उसके बाद है हमारा यूज रेफरेंस हुक, ये था तुम्हारा लास्ट। So this was all about the React part 6, React hooks.